जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल। तो ये हैं दिनेश जी, ये आए हुए थे अज्ञा वेताल साधना के लिए और प्रारब्ध परिवर्तन साधना के लिए। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना एक दिन में, क्योंकि अमावस्या पर ही रुद्राभिषेक होता है और शिव वास होता है, तो दो साधना एक साथ नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनके पास समय नहीं था कि और 2-3-4 दिन रुक पाए, क्योंकि ये आगे भी हो सकता था जो प्रारब्ध परिवर्तन साधना है। और अब तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना बंद करा दी गई है, इनकी बुकिंग काफी पहले की रही है, इसलिए ये शेष रह गए थे प्रारब्ध परिवर्तन साधना के लिए। तो सोचा इन्हें भी बुला लें, लेकिन अज्ञा वेताल साधना की भी इनकी बुकिंग रही। तो अज्ञा वेताल साधना इनकी संपन्न हुई। तो अब समझते हैं इनके अनुभव और अनुभूतियां कि इन्हें किस तरीके की अनुभूतियां हुई हैं और किस तरीके के अनुभव हुए हैं। तो दिनेश जी, जब आपने रात्रि में जब साधना आरंभ की, तो साधना के दौरान जब आप मंत्र जाप कर रहे थे, तो उस समय अनुभूतियां कुछ है नहीं। अनुभूतियां केवल एक पुष्टिकरण है कि साधक की संतुष्टि के लिए, और कुछ नहीं, कि क्योंकि उसने जो साधना करी है वो सफल हुई है या नहीं हुई है। तो दिनेश जी बताइए, आप अपनी अनुभूति और अनुभव कैसे रहे आपके। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जब साधना करने बैठे जी, तो साधना जैसे आरंभ हुई, क्योंकि साधना कितने बजे से आरंभ हुई थी ये भी आप बताइए, और जैसे जब आपने साधना करी तो उस समय साधना की कुछ माला मंत्र जाप करने के बाद आपकी क्या अनुभूतियां रही और कैसे अनुभव रहे। साधना 11:30 बजे बाद लगभग स्टार्ट हुई जी। उसके बाद से लगभग 3:30 बजे तक पूर्ण हुई। जब के दौरान गर्दन कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, मैं जो जप नहीं होने दे रहे थे कि कर सको, ऐसी कंडीशन बन रही थी। दिमाग बिल्कुल भारी हो रहा था कि उठ जाऊं यहाँ से, जी। नहीं करूं, ऐसा ही महसूस हो रहा था जब करते वक्त। हवन के दौरान भी आहुतियों में कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैं मतलब नीचे नहीं देख पा रहा था, ना मैं ऊपर देख पा रहा था। गर्दन को कैसे रखूं तो ठीक लगे, ये महसूस कर रहा था। सिर एकदम फट रहा था जी, जैसे गर्दन अकड़ गई हो। सिर कोई बैठा हो यहाँ पे कंधे पे, यहाँ पे ऐसे, तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ऐसा दर्द। फिर हवन सब हो जाने के बाद फिर एकदम से सब ठीक भी हो गया। जी। तो फिर जैसे साधना रात्रि संपन्न हुई और आज आप बैठे, तो आपके क्या प्रश्न थे। हालांकि मुझे लगता है कि ये प्रश्न मुझे ही दोहराने पड़ेंगे। तो आपका ये प्रश्न था, इन्होंने ये पूछा कि अज्ञा वेताल साधना से क्या किसी का माइंड कन्वर्ट किया जा सकता है, या किसी अलग विशेष कार्य हेतु इनका प्रयोग जो है, जो अज्ञा वेताल बाबा का प्रयोग है, वो किया जा सकता है। तो इसका सीधा उत्तर है नहीं, ये माइंड कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये एक मारक शक्ति है। जब आपको किसी को प्रसाद देना हो और जब आप किसी को कोई चीज आप बोल दें कि भाई ऐसा ऐसा कार्य है, या मेरा जो आप पैसा लिए हुए हो वो पैसा कब लौटाओगे, अपनी तारीख फिक्स करो, वो कहता है मैं नहीं लौटाऊंगा, तो उसको आप बोल सकते हो कि अब आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि 10 दिन बाद प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, आपके जीवन में समस्याएं प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आप जाके प्रयोग कर सकते हैं, और जब आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीजें धरातल पे नजर आएंगी। वो समस्याओं में फंसता चला जाएगा वो व्यक्ति, और वो भी समझ जाएगा कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि आप बोल के आए थे। बिना बोले अगर आप करेंगे तो वो फिर कोई मतलब का ना रहा, उसे लगेगा कि ये स्वतः हो रहा है। तो आप बोल के आइए, तो वो आपका पैसा आपको लौटाएगा। वो माइंड कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये दंड प्रकट करते हैं उसके जीवन में। तो इन्होंने एक प्रश्न और पूछा था कि जो है कि क्या ये मानस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इनको यही बताया गया है कि मानस की प्रक्रिया ना मैं सिखाता हूं ना मैं कराता हूं। मानस का अगर आपको करना है तो आप वास्ता जी से संपर्क करिए और उनके द्वारा जो साधनाएं कराई जाती हैं उनको करिए, क्योंकि ये मानस के नहीं है, ये प्रार्थनाओं पे कार्य करते हैं। और इनका जो अग्रिम चरण है, आगे वाले चरण है, तो उससे ये होता है कि प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाते हैं। एक वीडियो बनाया हुआ था जगन दाऊ, जो जगन दाऊ है अब तो काफी बुजुर्ग हो गए हैं, शायद अब स्वर्गवासी भी हो गए हों, क्योंकि 82 के आसपास उनकी आयु थी, लगभग 2 वर्ष पहले। तो अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो जगन दाऊ के जीवन पर, जो उनके जीवन में जो अज्ञा वेताल की साधना से जो उन्हें लाभ हुए या जो उनके जीवन की घटनाएं, वो सभी बताई गई थी उस वीडियो के माध्यम से। तो जब प्रत्यक्षीकरण होता है तो ये प्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि जगन दाऊ को कुछ लोग मारने गए थे।
और ये खेत पे रहते थे। तो जब मारने गए तो देखा उन्होंने कि जगन दाऊ की जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के सामने एक जल्लाद जैसा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हाथ में खड्ग है और वो एक मसाल लिए हुए है। तो उसने जगन दाऊ की झोपड़ी में आग लगा दी। जगन दाऊ जल के खत्म हो गए। ऐसा उन लोगों ने सोचा जो जगन दाऊ को मारने गए। वो बड़े खुशी खुशी घर लौट आए। हालांकि सुबह जगन दाऊ घर पहुंचे। ये सब उनका भ्रम था। तो ये अगिया बेताल ने ये भ्रम पैदा किया था उन लोगों को। और अगर वो जबरदस्ती और प्रयास करते तो अगिया बेताल उनको फिर दंड देते। और अगिया बेताल ने उन्हें बताया सब कुछ कि कौन कौन आए थे, कैसा था। तो उन्होंने उस गांव में बता दिया, अपने गांव में जाके कि ऐसी ऐसी बात थी। तो ये कुछ घटनाएं थी उनके जीवन की। तो अगिया बेताल की जो साधना सानिध्य में होती है वो सौम्य तरीके से होती है कि प्रार्थनाओं पे ये काम करते हैं। इनकी साधना की कई चरण हैं और उसमें वामपंथी प्रक्रियाएं आ जाती हैं। तो वो मैं अभी नहीं कराता हूँ, वो बंद कर दी गई हैं। बहुत पहले जब मेरे वीडियो भी नहीं आते थे उस समय की हैं वो। तो कुछ प्रक्रियाएं जैसे जो है डायन साधना या और साधनाएं, इस प्रकार की साधनाएं होती थी जो तो वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, अब नहीं कराई जाती हैं। अब सौम्य तरीके से साधनाएं कराई जाती हैं। तो दिनेश जी, आप इस प्रक्रिया से पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं? संतुष्ट। आपको जो प्रयोग वगैरह बताए गए हैं उन प्रयोगों को आप भली भांति समझ गए हैं? समझ। क्योंकि भ्रमात्मकता और अपेक्षाएं ये दो चीजें दुख का कारण होती हैं, समस्याओं का कारण होती हैं। तो इनके दिमाग में भी कुछ अपेक्षाएं थी, कुछ भ्रमात्मकताएं थी। तो उनको दूर किया गया कि ये शक्तियां हैं, ये व्यक्ति नहीं है, इनको व्यक्ति की तरीके से नहीं देखना है। तो आप सारी चीजों को समझ चुके हैं। तो आप जब प्रयोग करेंगे, एक तो यह है कि अगिया बेताल साधना से साधक की पूर्ण रूप से सुरक्षा होती है। ये ऑटो मोड पे उसकी सुरक्षा करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रुओं से जो आ रही समस्याएं हैं, जो घटनाएं आने वाली हैं, जो घटित होने वाली हैं, उनको रोक देते हैं। जैसे कि जगन दाऊ की घटना को रोका था इन्होंने। जगन दाऊ तो सो रहे थे, इनका आह्वान नहीं करना होता है, ये ऑटो मोड पे होते हैं साधक की सुरक्षा हेतु। तो एक तो सुरक्षा मिलती है, साथ में उससे जुड़े जो लोग हैं, जो उसके परिजन हैं, उनकी भी सुरक्षा ही करते हैं और रक्षा करते हैं। तंत्र से, एनर्जी से, सभी से, अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली सभी समस्याओं से, पारलौकिक समस्याओं से ये रक्षा करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से भी ये प्रेरणा दे देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को बुलाया, चाय पे बुलाया, उसको दिनारी डाल दी चाय, तो चाय है वो स्वतः फैल जाएगी। ऐसा हाथ लगेगा वो नीचे गिर जाएगी। तो इस तरीके से ये सुरक्षा करते हैं। तो अगिया बेताल साधना से साधक की सुरक्षा होती है और वो अपने शत्रुओं को दंडित कर सकता है। सीधा सीधा सा, कोई मानस का विषय नहीं है, कोई मानस में नहीं आएंगे ये। हाँ, इनकी आप साधना करते रहें जो 2 से 3 वर्ष बाद ये थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्षीकरण इनका होना शुरू हो जाता है। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महादेव। जय श्री महादेव।